हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज आप द घोस्ट ऑफ पिक्चर स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी रीडिंग। इफ़ ही वेक्स अप ही विल किल यू। इफ़ मीन्स अगर, ही मीन्स वो, वेक्स अप मतलब जागना। अगर वो जाग जाएगा, ही विल किल यू, किल मीन्स जान से मारना, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है इफ़ से बना है, ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है और इसमें दो क्लॉजेज हैं। इफ़ वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है और बाद वाले सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। इसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर की तरह ही लगते हैं। जैसे लिखा है इफ़ ही वेक्स अप, अगर वो जाग जाएगा, ही विल किल यू, वो तुम्हें मार डालेगा। दोनों सेंटेंस फ्यूचर की तरह लग रहे हैं लेकिन दोनों को फ्यूचर की तरह बनाया नहीं जाता है। इस सेंटेंस को बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है वेक्स अप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शी इट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। और बाद वाला सेंटेंस विल के साथ किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एक बार फिर से पूरे सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं। इफ़ ही वेक्स अप, अगर वो जाग जाएगा, ही विल किल यू, तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। और कंडीशनल सेंटेंस में तो के लिए भी कोई वर्ड नहीं लिखते हैं। द डिमॉन्स सेड, राक्षसों ने कहा, यू लिटिल गर्ल, तुम छोटी लड़की, लिटिल मीन्स छोटी, तुम छोटी लड़की, आर यू ट्राइंग टू स्केयर अस। यहाँ पे देखिए आर के साथ ट्राइंग, ट्राई के आईएनजी फॉर्म आई है। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, और आर के साथ इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी काम के जारी रहने के बारे में बताना हो, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। स्केयर मीन्स होता है डराना, अस मीन्स हमें। आर यू ट्राइंग टू स्केयर अस, क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? ये सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि स्टार्टिंग में आर लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर से एक बार मतलब देख लेते हैं पूरे सेंटेंस का। यू लिटिल गर्ल, तुम छोटी लड़की, आर यू ट्राइंग टू स्केयर अस, क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो? वी आर ऑल्सो फ्लैश ईटर्स, वी मीन्स हम, ऑल्सो मीन्स भी, फ्लैश ईटर्स मतलब मांस खाने वाले, हम भी मांस खाने वाले हैं। वी विल ईट योर घोस्ट, यहाँ पर भी देखिए विल के साथ ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वी विल ईट, हम खा जाएंगे, योर घोस्ट, तुम्हारे भूत को। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली मतलब संयोग से, इत्तिफाक से। चंदू एंड मंदू हैड नेवर सीन अ घोस्ट, यहाँ पर देखिए हैड के साथ सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। और अगर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। चंदू एंड मंदू यानी चंदू और मंदू ने नेवर मतलब कभी नहीं, सीन अ घोस्ट कभी भी एक घोस्ट को यानी भूत को नहीं देखा था। दे जस्ट न्यू दैट इट वॉज अ मिस्टीरियस इनविजिबल थिंग। दे यानी वो लोग, जस्ट सिर्फ, न्यू मीन्स जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म होता है न्यू, और नो मीन्स होता है जानना। दे जस्ट न्यू, वो सिर्फ जानते थे, दैट की इट वॉज अ मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय यानी ऐसी चीज़ जो राज में हो। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जो दिखाई ना दे। थिंग मीन्स चीज़। वो सिर्फ ये जानते थे कि ये एक रहस्यमयी अदृश्य चीज़ है, ना दिखने वाली चीज़ है। दैट इज़ रियली स्कैरी, दैट मतलब जो, रियली मीन्स सच में, स्कैरी मीन्स डरावना, जो सच में डरावनी होती है। मतलब चंदू और मंदू सिर्फ ये जानते थे कि भूत जो है एक रहस्यमयी अदृश्य चीज़ है, ना दिखने वाली चीज़ है, जो सच में डरावनी होती है। चंदू सेड एक्साइटेडली, चंदू ने एक्साइटेडली कहा यानी उत्साह से, जोश में कहा, आई वॉन्ट टू सी अ घोस्ट। आई मतलब मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, टू सी देखना, अ घोस्ट भूत को, मैं भूत को देखना चाहता हूँ। मंदू अग्रीड, अग्री मीन्स होता है राजी होना, और अग्रीड की सेकेंड फॉर्म होती है, अग्री की सेकंड फॉर्म होती है अग्रीड, इसका मतलब है राजी हो गया। मंदू अग्रीड, मंदू राजी हो गया। वी ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट, अब उसने क्या कहा, वी मतलब हम, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वॉन्टेड चाहते थे, टू मीट अ घोस्ट भूत से मिलना,
हम हमेशा भूत से मिलना चाहते थे। टुडे, आज, वी हैव गॉट द चांस। गॉट द चांस, यहाँ पर गॉट गेट की थर्ड फॉर्म है। और कैसे पता चला कि यहाँ पे गॉट थर्ड फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पर गॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैव आया है। अगर गॉट अकेले होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर हैव के साथ आया है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। टुडे वी हैव गॉट द चांस, आज हमें मौका मिल गया है। वी विल फाइंड आउट हाउ पावरफुल घोस्ट आर। फाइंड आउट मीन्स होता है पता लगाना, और यहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है वर्ब की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वी मीन्स हम, विल फाइंड आउट पता लगाएंगे। हाउ पावरफुल, हाउ मीन्स कि कितना, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, कि भूत कितने शक्तिशाली हैं। हम पता लगाएंगे कि भूत कितने शक्तिशाली हैं। द डिमॉन्स पाउंस्ड अपॉन द गर्ल। राक्षस, पाउंस्ड अपॉन मतलब झपट पड़े, पाउंस मीन्स होता है झपटना, और पाउंस्ड मतलब झपट पड़े अपॉन द गर्ल, उस लड़की पर। द गर्ल somehow escaped and managed to toss a burning matchstick into the pot. द गर्ल मीन्स वो लड़की, somehow मीन्स किसी तरह से, escaped मीन्स बच निकली। escape फर्स्ट फॉर्म होती है और escaped सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला वर्ब की सेकंड फॉर्म है? क्योंकि escaped से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। और टेंस कौन सा है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द गर्ल समहाउ एस्केप्ड, वो लड़की किसी तरह से बच निकली। एंड मैनेज्ड, मैनेज मीन्स होता है कामयाब होना, सफल होना। टॉस मीन्स होता है फेंकना। बर्निंग मैच स्टिक मतलब जलती हुई माचिस की तीली। फिर से इस पूरे सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं। वो लड़की समहाउ किसी तरह से एस्केप्ड बच निकली, एंड मैनेज टू टॉस और फेंकने में कामयाब हो गई, अ बर्निंग मैच स्टिक एक जलती हुई माचिस की तीली, इनटू द पॉट उस मटके के अंदर। वो लड़की उस मटके के अंदर एक जलती हुई माचिस की तीली फेंकने में कामयाब हो गई। अ क्रैकर एक्सप्लोडेड, क्रैकर मीन्स होता है पटाखा, एक्सप्लोड मीन्स होता है फटना, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोडेड लिखा है, इसका मतलब है फट गया। और एक्सप्लोडेड वर्ड की कौन सी फॉर्म है ये आपको बताना है, आप कमेंट करके बताइए। अ क्रैकर एक्सप्लोडेड, एक पटाखा फट गया। चंदू एंड मंदू गॉट शॉक्ड, गेट शॉक मीन्स होता है चौंक जाना, हैरान रह जाना, लेकिन यहाँ पर गॉट शॉक्ड, गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। चंदू एंड मंदू गॉट शॉक्ड, चंदू और मंदू चौंक गए। देन फिर द sparklers caught fire and fireworks popped out of the pot. Sparklers मतलब फुलझड़ियाँ। कैच फायर मीन्स होता है आग लगना, और कॉट फायर मीन्स आग लग गई। कैच, कॉट, कॉट, कैच फर्स्ट फॉर्म होती है और कॉट सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। यहाँ पे कॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये आपको बताना है। द स्पार्कलर्स कॉट फायर, फुलझड़ियों में आग लग गई। एंड फायर वर्क्स, फायर वर्क्स मतलब आतिशबाजी। पॉप आउट मीन्स होता है निकलना, और पॉप्ड आउट मीन्स बाहर निकल गई। आतिशबाजी बाहर निकल गई आउट ऑफ द पॉट, मटके के। इस पूरे सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं फिर। द स्पार्कलर्स कॉट फायर, फुलझड़ियों में आग लग गई। एंड फायर वर्क्स पॉप्ड आउट ऑफ द पॉट, और आतिशबाजी मटके के बाहर निकल गई। मेकिंग द डिमॉन्स क्लोज देयर आईज, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, और मेक क्लोज मीन्स बंद कराना। तो मेकिंग द डिमॉन्स क्लोज देयर आइज का मतलब है राक्षसों की आंखें बंद कराते हुए, यानी फुलझड़ियों में आग लग गई और आतिशबाजी मटके के बाहर निकल गई, जिससे उसकी जो राक्षस थे उनकी आंखें बंद हो गई। यानी जब आतिशबाजी बाहर निकली तो उनकी आंखें, जो राक्षस थे उनकी आंखें बंद हो गई। अ पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोडेड, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली यानी ताकतवर, और एक्सप्लोड मीन्स होता है फटना। एक्सप्लोडेड मतलब फट गया, एक शक्तिशाली बॉम्ब फट गया। चंदू एंड मंदू थॉट दैट द घोस्ट वॉज शोइंग हिज एंगर। थिंक मीन्स होता है सोचना, और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है थॉट, और थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। चंदू एंड मंदू थॉट, चंदू और मंदू ने सोचा, दैट की द घोस्ट वॉज शोइंग हिज एंगर। शो मीन्स होता है दिखाना,
और यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, शो की आईएनजी फॉर्म लगी है। वैसे तो इसका मतलब होता दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम पूरे सेंटेंस के साथ इसकी मीनिंग पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कि द घोस्ट वॉज शोविंग हिज एंगर, कि भूत अपना गुस्सा दिखा रहा है या अपना क्रोध दिखा रहा है। तो आखिर इसका मतलब ऐसा क्यों निकल रहा है? तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, चंदू एंड मंदू थॉट दैट। थॉट तक एक सेंटेंस है, उसके बाद दैट के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, और ये दोनों सेंटेंस जो है वो दैट से कनेक्टेड है। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में बना हुआ है, इसलिए बाद वाले सेंटेंस को भी पास्ट में बनाया गया है। एक बार फिर से इस पूरे सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं। चंदू एंड मंदू थॉट, चंदू और मंदू ने सोचा, दैट की द घोस्ट वॉज शोविंग हिज एंगर, भूत अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। How frightening the ghost should be whose anger is so devastating. How frightening मतलब कितना डरावना, कितना डरावना होगा। The ghost should be यानी भूत कितने डरावने होंगे या होने चाहिए। Whose means जिसका, anger means गुस्सा, is मतलब है, so means इतना, devastating मतलब डरावना। पूरे सेंटेंस का मतलब देखिए एक बार फिर से। हाउ फ्राइटनिंग कितना डरावना, द घोस्ट शुड बी भूत होंगे, यानी भूत कितने डरावने होंगे, हुज एंगर जिसका गुस्सा, इज सो डेवास्टेटिंग इतना भयानक है। दे वंडर्ड, दे मीन्स वो लोग, यहाँ पे दोनों डिमॉन्स की बात हो रही है, यानी उन लोगों ने वंडर्ड सोचा या आश्चर्य किया, या आश्चर्य से सोचा या उन्हें आश्चर्य हुआ, कई तरह के मतलब निकल सकते हैं। द डिमॉन्स रैन अवे, रन अवे मीन्स होता है भागना, और रैन अवे सेकेंड फॉर्म है। द डिमॉन्स रैन अवे, राक्षस भाग गए, इमीडिएटली तुरंत। द डिमॉन्स रैन अवे इमीडिएटली, राक्षस तुरंत भाग गए। चलिए अभी इस स्टोरी का मॉरल देख लेते हैं। इस स्टोरी का मॉरल है, डोंट लूज योर कूल इवन व्हेन यू आर इन ट्रबल। लूज कूल एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है आपा खोना। डोंट लूज योर कूल, अपना आपा मत खो, इवन व्हेन यू आर इन ट्रबल, परेशानी में होते हुए भी, यानी परेशानियों में होते हुए भी अपना आपा मत खो। ये इस स्टोरी का मोरल लेसन है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नए नए वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।